ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रारंभ के श्लोकों का पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच, चौथा अध्याय है। श्री भगवानुवाच, इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनविप्राः मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। वेद विद्यालय के आचार्य बटुकगण, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, सबको हृदय से नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय, जिसका नामकरण किया ज्ञान कर्म संन्यास योग। जीव की परम परिणति है, परम प्राप्तव्य है जीव के लिए कर्म संन्यास, निष्कर्म की सिद्धि प्राप्त करे। कैसे होगा तो उसी का यहां पर विचार किया।
कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञानेन कर्म संन्यासः, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास करे। जिस विषय को पूर्व के 2 अध्यायों में, पहला अध्याय तो एक प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका के रूप में है, जिसमें अर्जुन ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया और जो उसने बहे जगत की परिस्थितियों को देखा, देख करके भीतर उसके विषाद उत्पन्न हुआ। शोक संविग्न मानसः, उसका जो मन है शोक से संतप्त हो गया। पहले अध्याय का नाम ही दे दिया अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के भीतर जो विषाद है, जो शोक है, वो सामने प्रकट हुआ। और देखें, विषाद की जो स्थिति है एकाएक नहीं आती। हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई दुख की स्थिति आ जाए तो तुरंत विषाद में से हम ग्रस्त नहीं होते। स्थिति ऐसी हो कि कोई प्रतिकूलता आई, कोई दुख की स्थिति आई, हमने समाधान ढूंढ लिया तो विषाद नहीं होगा। लेकिन स्थिति ऐसी आ जाए कि हम जितना भी समाधान प्रस्तुत करें, जो भी समाधान हम ढूंढ करके लाएं, लेकिन सामने की जो परिस्थिति है इतनी विकट हो कि उससे हम पार न पाए, तो लगता है कि धीरे धीरे अब ये हमारे बस की बात नहीं रही। तब लगता है कि अब हम कुछ विषाद से ग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन है प्रथम अध्याय में। बस अच्छाई ये है कि अर्जुन विषाद से ग्रस्त होकर के भगवान की शरण में गए। इसीलिए कम से कम गीता जी से एक बात तो सीख लें, जब कभी संसार से आपका दिल दुखे, रोज ही दुखता है, सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा है कि नहीं होता, दुखता ना हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामने ऐसा आ ही जाता है जिसको देख करके मन हमारा दुखता है। और हम दुख के निवारण के लिए कहां जाते हैं? का इसी संसार के किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं। इसीलिए हमारा जो विषाद है वो योग की संज्ञा नहीं कर पाता। अर्जुन के चित्त में विषाद तो आया, लेकिन इस विषाद की स्थिति में अर्जुन ने भगवान की शरण में जाना अच्छा समझा। और अर्जुन भगवान की शरण में चले जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोक मुष्यो क्षणमिंद्रियाणाम। हे कृष्ण, अब मुझे आपके अतिरिक्त तीनों लोक में कोई ऐसा आश्रय नहीं दिखाई देता जो मेरे भीतर के शोक का निवारण कर सके। शोक तो है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी इस परिस्थिति से आया हुआ है, परिस्थिति बदलेगी, सब ठीक हो जाएगा, तो कोई संभावना नहीं कि ठीक ही हो जाएगा। हो सकता है कुछ ज्यादा बढ़ जाए। और अगर निवारण हो तो कोई संभावना नहीं कि दोबारा फिर शोक की स्थिति नहीं आएगी। ये तो जीवन में आना जाना सब लगा रहता है। हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ये जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और हमारे चित्त को ये सदैव व्यथित करके जाते हैं, हिला डालते हैं पूरे मन को। हमारे अच्छी सी अच्छी परिस्थिति में रह करके भी हमारा जो मन है, जो चित्त है, वो व्यथा से भर जाता है। तो हम क्या करें? तो एक बात कम से कम अर्जुन से सीख लें, जब कोई ऐसी स्थिति आए तो भगवान की शरण प्राप्त करें। ये ना सोचें कि नहीं हर समय दुख में ही क्यों जाना। अरे दुनिया जा रही, दुख में सुमिरन सब करे, बिल्कुल नहीं, वही हमारे कल्याण करने वाले हैं। अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की भगवान की, और फिर भगवान अर्जुन के मन में जैसी विसंगतियां उत्पन्न हुई थी, जिस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हुआ था, उसी अनुरूप भगवान उपदेश करते हैं। अगर चित्त में शोक है, विषाद है, तो इसका कारण, मूल कारण तो यही है कि कहीं ना कहीं जो सामने वाला शोक संतप्त विषाद से ग्रस्त जो व्यक्ति है, अभी शायद अपने उस आनंद स्वरूप को उसने जाना नहीं है कि वो है तो पूर्ण स्वरूप में पूर्ण आनंद रूप है, लेकिन शायद अपने स्वरूप को जाना नहीं
और अपने स्वरूप को ना जान के कुछ और अपने आप को जान लिया है। यही कारण है कि जीव के जीवन से दुखों की पूर्णतः शांति नहीं होती, क्योंकि जो मूल कारण है, हमने कारण समझा अपने कर्मों को, तो हमने कर्म सुधार लिए। हमने कारण समझा संसार की व्यवस्थाओं को, तो उसको सुधार लिया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी का वो दुख की जो स्थिति है वो जड़ जमाए बैठी रहती है। कारण एक ही है कि अभी अपने आत्म स्वरूप को हमने नहीं जाना। और जब तक जीव अपने पूर्ण आत्म स्वरूप का अनुभव न कर ले, उसी में अवस्थान न प्राप्त कर ले, पूर्णतः जीवन में दुखों से निवृत्ति नहीं होती। इसी का नाम है मोक्ष। भाई मुक्ति किससे चाहिए? कहीं बंधा किसी ने कोई आपको बांध रखा है, सब बैठे खुले बैठे हुए हो, हाँ कहीं कमरे में बांध करके आपको बैठा के सुनाया जा रहा हो, तो आप कहोगे, निवेदन करोगे, भैया अब हमें छोड़ दो, बहुत देर हो गई। वैसे खुले बैठे हो। वास्तव में बंधन कोई बाहर का नहीं, बंधन आंतरिक है, और वो बंधन है दुखों का बंधन। जितना जितना हम इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो दुख चाहता हो। अच्छा, कभी आपने चाहा कि हम ये करें जिससे हमें दुख मिले? कोई अनुष्ठान ऐसा किया दुखों के लिए? हम चाहते हैं सुख। सुखाय कर्माणि करोति लोको। यहां सत्संग में भी आए हो तो कोई हमारे लिए नहीं आए हो, किस लिए आए हो? कहीं ना कहीं चित्त में है कि शायद कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और हमारे जीवन के भी दुख दूर होंगे। प्रयास करते हैं सुख के लिए, लेकिन सुख तो प्राप्त होता दिखता नहीं और दुखों से छुटकारा कभी होता नहीं। यही जो अनवरत चला आ रहा है, एक बंधन भीतर महसूस होता है, और कभी न कभी तो आपको चित्त व्यथित होता ही, कब तक प्रयास करते रहे इसी बंधन से, इन दुखों के बंधन से। और उसी का एक व्यापक रूप कह दिया कि सबसे बड़ा दुख तो है इस संसार में जन्म लेना। और फिर जन्म लिया है तो जातस ही ध्रुव मृत्यु, जन्मे है तो एक दिन मरना भी पड़ेगा, और दुनिया में कोई मरना चाहता नहीं। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। देखें इसी, अब जब जन्म और मरण दोनों में दुख है, तो बीच की यात्रा में कहा बस दुख ही दुख भरा हुआ है। केवल जैसे कभी बिजली चमकती है, ऐसी बिजली की चमक के जैसे एक क्षण का सुख मिलता है, और अगले क्षण फिर हम दुखों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये पूरे जीवन की कथा है। ना समझ में आ रही तो को समझाऊं विस्तार से। हमारे गुरुदेव बड़े अच्छे समझाते हैं। जन्म से लेकर के भूख लग गई तो बच्चा रोता है। अच्छा, ज्यादा दूध कोई पिला दे तो कहा पेट में दर्द तो रोता है। मच्छर काट ले तो रोता है। मन के अनुकूल व्यवस्था ना मिले तो रोता है। थोड़ा समझदार हुआ तो कंधे पे आ गया, जितना खुद का वजन नहीं उससे ज्यादा वजन का बस्ता आ गया बैग। बस एक आस है, कहते हैं हाँ ये कर लेगा तो सुखी हो जाएगा। और जितना जितना, और सुख कैसा है, साल भर की मेहनत के बाद जब आया रिजल्ट, वो भी घर वालों के अपने अनुकूल नहीं, घर वालों के अनुकूल आया, तो जितना उन्होंने अपेक्षा कर रखी उतना आ गया तो मिला सुख, नहीं तो वो भी करते करते पढ़ाई साल दर साल करते करते लगता था स्कूल से छूटेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कब ये बस्ता हटेगा। उसके बाद हो गए सुखी। कब जाओ, अब दाखिला कहाँ मिलेगा, कौन से विश्वविद्यालय में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, वहां से भी हो जाए तो। अब नौकरी जिसको ना मिले उसके मन को देखें, और जिसको मिल गई कहीं शांति नहीं है। ऐसी करते करते जीवन कहीं ना कहीं दुख से ही भरा पड़ा। हम चाहते नहीं, दुखों का निवारण करना चाह रहे हैं, लेकिन लगता है कि हमारे प्रयास से ये संभव है ही नहीं। अर्थात कर्मों के कारण हमें बंधन प्राप्त हुआ है, और संसार में हम कर्मों का ही आधार बनाते हैं इन बंधनों से मुक्ति के लिए, और उससे प्राप्त होता नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कर्म से
कर्म का संन्यास, कर्म के द्वारा कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। उपाय एक ही है, ज्ञानेन कर्म संन्यासः, ज्ञान के द्वारा ही कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यही इस अध्याय का मूल विषय है और प्रकरण भगवान ने दूसरे तीसरे अध्याय में यही उठाया है। श्रीमद् भगवद गीता में जहां कहीं अगर योग है तो योग के नाम से केवल एक ही चीज भगवान की मंशा है और उसको कहते हैं ज्ञान योग। थोड़ा मन को क्लियर कर ले। तो कभी सुना हो गीता जी में कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, का सब अनुसांगिक रूप से है। मुख्य तो यही है सांख्य योग, ज्ञान योग, आत्मज्ञान, यही विवक्षित है भगवान के पूरे गीता के उपदेश में। उस सांख्य योग की उपाय के रूप में कि वो सांख्य योग में निष्ठा कैसे प्राप्त हो, अपने उस आत्म स्वरूप में स्थिति कैसे हमें प्राप्त हो जाए, उसकी पात्रता के लिए उपाय के रूप में कर्म और भक्ति का उपदेश है। बिल्कुल ध्यान, पक्की पक्की बात रखें। 2 अध्यायों में भगवान ने, दूसरे अध्याय का नाम ही है सांख्य योग, उपदेश किया है सीधे। अर्जुन ने पूछा है मैं क्या करूं, भगवान कहते हैं पहले अपने आप को जानो। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान जो उपदेश प्रारंभ करते हैं और लगभग 30 श्लोकों में एक निश्चित विषय, 30 से 20 श्लोकों में, 11वें से लेकर 39वें तक, 30 श्लोक हो गए, 30 श्लोकों तक लगभग निश्चित एक ही विषय है, सांख्य योग, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। क्योंकि ये जो संदेह है, जो भ्रम है, ये कर्म के विषय में नहीं है, वास्तव में कहीं ना कहीं संदेह है हमें अपने विषय में कि मैं कौन हूं। कभी भी कर्म के विषय में, धर्म के विषय में संदेह नहीं होता, वो संदेह वास्तव में है अपने विषय में। आप अपना ध्यान कर लो कि मैं कौन हूं, आपको तुरंत ही अपना कर्म, अपना धर्म समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर आप आए तो आपका क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, तो पहले समझना पड़ेगा कि आप हो कौन। आप यहां पर माइक संभालने वाले हो तो श्रवण करो ना करो, लेकिन माइक को ठीक ठाक रखो, है कि नहीं। और आप हो यहां पर श्रोता, तो श्रोता का फिर एक ही धर्म है, कर्तव्य है कि बाहर के सभी चीजों से तारतम्य तोड़ करके, मोबाइल बंद करके केवल सत्संग सुने। और यहां बैठ के अगर वो सत्संग ना सुन करके बीच में मोबाइल से बात भी कर ले रहा है, व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो उसके द्वारा यहां पर कहीं ना कहीं अधर्म हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, इसीलिए भगवान का स्पष्ट है, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो। जिस दिन आपको स्वयं का ज्ञान हो जाता है, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भ्रम, संशय इत्यादि की संभावनाएं नहीं रहती। उसी बात को समझाने के लिए, उस सांख्य योग में स्थिति प्रदान करने के लिए उपाय रूप में कर्म योग का भगवान ने उपदेश किया कि इस कर्म योग के द्वारा अपने अंतःकरण का निर्माण करो, उसको निर्मल करो, शुद्ध करो और स्वतः इस ज्ञान में स्थिति प्राप्त कर लो। बिल्कुल ये पूरा है और यही हमारे वेद का भी सार है। गीता समझ लें, अगर कोई पूछे गीता जी में क्या है, तो आप एक लाइन से कह सकते हो कि हमारे वेद का सार, सर्वस्व श्रीमद् भगवद गीता है। वेद से किंचित भी ये अलग कोई प्रतिपादन नहीं करती। जैसे वेद में परम प्रतिपाद्य किया गया है, प्रतिपाद्य मुख्य रूप से किया गया है तत्व ज्ञान का, आत्म स्वरूप का उपदेश, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए कर्म का विस्तृत व्याख्यान किया है। चित्त शुद्धये कर्म, अपने चित्त की शुद्धि के लिए पहले हम कर्म का अनुष्ठान करें, और जब अंतःकरण शुद्ध हो, निर्मल हो और चित्त में आप तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, तो फिर गुरु जी के पास जाए, गुरु के पास। और ये चौथा जैसे बाबा कहना बहुत महत्वपूर्ण है, सारे जितने भी हैं ये सिद्धांत सब आएंगे इसी में ही। इसलिए इस अध्याय का आप समझ लें, यही प्रतिपादन है कि परम साध्य है नैष्कर्म्य। और ये तीसरे अध्याय में कई आए थे,
नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते, मनुष्य को नैष्कर्म की प्राप्ति करनी है, लेकिन अगर वो कर्म का आरंभ ना करे या जो कर्म कर रहा है उन कर्मों का त्याग कर दे तो उसको नैष्कर्म की सिद्धि नहीं होती। वो कर्म योग में आकर के लगे, कर्म नहीं, इसलिए वहां संज्ञा बदल दी, कर्म योग करे, और उसको विस्तार से समझाया तीसरे अध्याय में। और जब इस प्रकार से कर्म योग में लगता है तो उसका मन अंतःकरण परम शुद्ध निर्मल हो करके उसको ज्ञान योग के लिए पात्र बना देता है। और यही वेद का भी परम प्रतिपाद्य है। वहां भी आपको दो ही विषय मिलेंगे, द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणम निवृत्ति लक्षणम च। वेद में दो ही प्रकार के धर्म बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति लक्षण और दूसरा निवृत्ति लक्षण। कैसे समझे? तो देखो, प्रवृत्ति के प्रतीक हो आप सब, क्या है? कर्म के मार्ग में हो, प्रवृत्ति के मार्ग में। और जो सामने बैठा हूं मैं, सन्यास, आप समझ लो प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ का मार्ग। मन के भीतर जन्म जन्मांतर के कर्मों के संस्कार स्वरूप कुछ संसार की वासनाएं चित्त में बैठी हुई हैं, उसको ला करके अगर हम आश्रम में बैठा दे तो का उसके लिए भी उलझन है, और जहां बैठेगा जो बैठाने वाले के लिए भी उलझन है, क्योंकि मन के भीतर अभी संसार की वासनाएं भरी पड़ी हुई हैं और उसको ला के बैठा दिया सन्यास के मार्ग में तो समस्या रहेगी। तो हमारे वेद कहते हैं अगर चित्त में संसार की वासनाएं हैं तो कोई दोष नहीं, इन वासनाओं का क्षय करो। कैसे? का धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके। देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में सब समान है, सब है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अपना जो भी शिक्षा अध्ययन करते हुए, जैसे हमारे विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल वेद अध्ययन कर रहे हैं सबके सब, इसका मतलब ये नहीं कि सब महात्मा बन जाएंगे। इस वेद अध्ययन के द्वारा जो उन्होंने धर्म को जाना, इस जगत को जाना, संसार को जाना, अपने कर्तव्यों को जाना, अब किसी के भीतर अगर अभी संसार की उपलब्धि, संसार की कुछ वासनाएं हैं, हाँ कुछ घर परिवार होना चाहिए, मकान होना चाहिए, सुख सुविधाएं होनी चाहिए, तो कोई दोष नहीं। का जो धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी विद्या प्राप्त की है, उसके अनुरूप गुरु की आज्ञा लेकर के गृहस्थ में प्रवेश करो और गृहस्थ में जाकर के वासनाओं का क्षय करो। हमें लगता है जिसमें जितने भी यहाँ 50 साल के ऊपर जो होंगे या जो रिटायरमेंट की लाइन में होंगे, 50 से 60 मान लो, आप अपने मन को देखो, जैसी संसार के विषयों की वासनाएं आपको उस समय थी 25 वर्ष में, 25 से 30 साल के वर्ष में, आज क्या वैसी इच्छाएं वासनाएं बैठी हैं जिसके लिए आप जी तोड़, अरे बस जैसे भी पाना ही पाना है, और अब मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम में आकर के आपकी वासनाओं का क्षय हुआ कि नहीं हुआ? इसी को कहा प्रवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति लक्षण का प्रकट हुआ है कि हमारे ऋषि मुनि भी गृहस्थ के मार्ग में रहे, किस लिए? अपनी वासनाओं को क्षय करने के लिए। और जब वासनाओं का क्षय हुआ तो फिर प्रवेश किया वानप्रस्थ आश्रम में। वहां अपनी उपासनाओं के द्वारा जो थोड़ी बहुत कोई अगर बची हुई कोई शेष वासनाएं हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में आकर के उसका भी क्षय किया। और जब अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध हुआ तो प्रवेश कर गए संन्यास आश्रम में। देखो, लक्ष्य संन्यास ही है, कर्म संन्यास। चाहे आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलो, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास, और वहां जाकर के अपने आत्म स्वरूप का हम ज्ञान प्राप्त करें और आत्मनिष्ठ होकर के इसी शरीर में रहते रहते जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करें। कोई मरने के बाद की बात नहीं है हमारे वेदांत शास्त्रों में, जीवन रहते रहते। सत्संगत्वे निसंगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदं
गोविंदम भज मूढ़मते। बस ये है कि गृहस्थ के मार्ग में रहते हुए थोड़ा आप सत्संग सुनते रहो। ना रोज सुन सको तो कम से कम साल में एक बार तो सुन ही लो, कि नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए सत्संग समिति के हमारे राजीव जी हैं, नेगी जी हैं, केडी शर्मा इत्यादि लोग हैं, ये लगे क्या समय आते ही कहते हैं सत्संग कराना है, कि कम से कम एक बार रिचार्ज तो हो जाए, साल भर की अपनी गंदगी को हम सफाई तो कर लें। माध्यम बनता है सत्संग। सदगुरु शरण में रह करके जब शास्त्रों का चिंतन करते हैं तो रही सही जो संसार की वासनाएं हैं वो शिथिल होती, ढीली पड़ती हैं। और उन वासनाओं के बंधन से मुक्त होकर के जब हम इस ज्ञान का श्रवण करते हैं तो स्वतः ही तत्काल ही अपनी आत्मनिष्ठा बढ़ती है और आपको उसी क्षण जीवन मुक्ति का अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो ये तो है प्रवृत्ति वाला लक्षण। दूसरा है निवृत्ति। कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, वो है ब्रह्मचर्य आश्रम में, वेद अध्ययन कर रहा है, संसार की जो भी लौकिक जगत की विद्याएं हैं वो प्राप्त करने में लगा तो है, लेकिन उसके मन के भीतर संसार की वैसी वासनाएं नहीं जैसे पहले वाले की थी। ज्यादा घर परिवार संसार की ज्यादा विषयों की प्राप्ति की ज्यादा उत्कंठा उस पर है नहीं। तो ऐसा क्या करे? ऐसे व्यक्ति को आप लगा दो गृहस्थ में, जैसे पहले वाले को, जिसके मन में संसार के भी चकाचौंध में अभी मन भागा दौड़ रहा है, वो बिल्कुल लगा हुआ रहती है उसकी जिसमें रुचि है, उसको आप डाल दो सन्यास में तो वो भी दुखी और जहां पर है वो सब भी दुखी। ये हम लोग खूब अनुभव करते हैं आश्रमों में। ऐसे ही जिसके मन में संसार की कोई वासना ना हो, उतनी वासनाएं प्रबल ना हो, वो तो थोड़ी बहुत हो हल्की फुल्की, लेकिन वो प्रबलता ना हो, ऐसे व्यक्ति को आप, ऐसे बच्चे को आप कर दो विवाह। वो जैसे तैसे जब तक उसका निभेगा और क्या पता वो बीच में छोड़ के चला जाए। इतिहास भरे पड़े हुए हैं। हमारे प्रियांक जी बैठे हैं तो हम अगर नाम ले लें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, तो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने इंतजार किया कि मैं 60 साल का हो जाऊं, जब वानप्रस्थ हो जाऊं फिर संन्यास लूं। कहा नहीं, एक दिन बस मन में आया और कई बातें चलती हैं कि बिना बताई किसी और बहाने से चल पड़े, बाहर निकले और निकल ही गए। फिर कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसा क्या है का उसका मन लगेगा नहीं। तो ऐसा जिसके मन में संसार के विषयों की प्रबलता नहीं, वो प्रबल वासनाएं नहीं, तो फिर वही आचार्य की, अपने गुरु की आज्ञा लेकर के वो सीधे प्रवेश करता है कर्म संन्यास। जो भी लौकिक जगत के जो भी कर्म हैं उन सब से संन्यास्त होकर के का वो सीधे ज्ञान की प्राप्ति करता है। अपने पूर्वजों का नहीं, जीते जी अपना भी पिंडदान कर देता है और फिर लौकिक कर्मों से संन्यास्त होकर के केवल और केवल आत्मज्ञान के लिए वो प्रयास करता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में, इसी का नाम है निवृत्ति लक्षण। सारे वेद में यही मूल विषय है। यही बातें कथाओं के द्वारा सुनाएंगे। कोई राजा था, राजपाट किया, फिर क्या चला हो गया संन्यास्त। कोई ऐसा था जो ब्रह्मचर्य से ही सीधे चला गया संन्यास के मार्ग में। आप देखना सार यही मिलेगा आपको। यही दो विषय है वेद के। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म। वेदोक्त, वेदों में बताया हुआ दो ही प्रकार का धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण वाला और निवृत्ति लक्षण वाला। और ये पूरा सार भगवान ने 2 अध्यायों में सुना दिया। दूसरे अध्याय में और कुछ बचा कुचा था तीसरे अध्याय में भगवान ने सुना दिया। प्रवृत्ति कैसी हो तो कर्मयोग से युक्त हो, और निवृत्त हो तो कैसा हो तो कहा सांख्य योग से। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। जिनके चित्त में अभी संसार की वासना है तो कर्मयोग का वो अनुष्ठान करते हुए क्रमशः आगे बढ़े और आगे संन्यास्त होकर के कहा वो ज्ञान की प्राप्ति करे। और जो सांख्य योगी हैं, जिनके चित्त में संसार की वासनाएं नहीं, वो सीधे ज्ञान योग का आश्रय लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। और पूरा विधान कर्म योग का बताया, फिर ज्ञान की बात भी बता दी, किस ज्ञान का आश्रय लेना है।
और अंतिम में स्पष्ट कह दिया उस अपने आत्म स्वरूप का, क्योंकि बाहर के जगत से अपनी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से भी बुद्धि का जो दृष्टा है साक्षी, अपना आत्म स्वरूप, जिसके प्रकाश में ही ये सारा जगत प्रकाशित होता है। आप ये मत कहना कि लाइट लगी से प्रकाश हो रहा है, सब दिखाई दे रहा है। हम पूछे लाइट नहीं रहती तो आप कहोगे चांद के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में, हम मान लो बिल्कुल ले जाए आपको बंद कमरे में जहां कोई प्रकाश ना हो, तो आपको ज्ञान हो रहा कि नहीं? अरे आप कहोगे अरे महाराज जी कहां ले आए, या तो घुप अंधकार है, हाथ को हाथ उठाई नहीं दे रहा, ये कहां ले आए आप, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हम पूछेंगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये भी कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, जान रहा कि नहीं जान रहा? किसके प्रकाश में? का वही अपना आत्म स्वरूप है, जो विषयों के भाव को भी प्रकाशित करता है और विषयों के अभाव को भी, भाव अभाव दोनों को प्रकाशित करने वाला वो अपना आत्म स्वरूप है। इस ज्ञान को हम धारण करें। इसीलिए तीसरे अध्याय को जहां भगवान ने विश्राम दिया, उसके तुरंत बाद भगवान का जैसे मन है कि जो उपदेश करना था वो तो कर दिया, जो वेदोक्त धर्म थे, जो वेदोक्त उपदेश था, उसका सार तो मैंने सुना दिया, अब थोड़ा इसकी स्तुति कर दूं। कई बार होता है ना, सत्संग में भी कुछ बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। यहां तो नहीं करते हमारे समिति वाले, ये तो कई बड़े बड़े सत्संगों में यही होता है। एक दिन के लिए विधायक जी को बुला लेंगे, कोई मंत्री जी बुला लो, कोई सांसद जी को बुला लो। क्यों? भले वो ज्यादा देर बैठते नहीं, दीपक जलाया उन्होंने, कुछ देर सुने और फिर चले गए, लेकिन अगले दिन अखबार की हेडलाइन आई, माननीय विधायक साहब आए थे ज्ञान यज्ञ में, माननीय सांसद जी आए थे, माननीय मंत्री जी आए थे ज्ञान यज्ञ में। तो क्या हुआ उससे? वो समाज में हुआ, अरे मतलब बड़ा अच्छा सत्संग हो रहा है, कोई अच्छी बात हो रही, तभी इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? कहा महिमा मंडन, उसकी महिमा को भीतर बैठाने के लिए, ऐसा ना हो कि सुनने वाले के चित्त में इस ज्ञान के प्रति कोई महत्व ही ना आए। जैसे राजीव जी ने भी एक श्लोक पढ़ा, भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल्लव कणिका पीता सक्दपियेन मुराय समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्यों सुनाया? कहा सुना ये बताने के लिए गीता की कितनी महिमा है। अगर आपको ये ज्ञान भले न भी टिके, या क्या चर्चा चल रही आपको न भी समझ में आए, लेकिन आपने सुना तो ना, कम से कम हमने श्लोक पढ़ाया तो आपने रिपीट कर दिया, कुछ तो पढ़ा ना आपने, तो क्या हुआ? थोड़ा सा भी आपने अध्ययन कर लिया है ना। तो ये कह रहे किंचित अधीता भगवद गीता, किसी ने थोड़ा बहुत भी, जरा सा भी अगर गीता पढ़ लिया है, गीता का श्रवण कर लिया है, तो परिणाम क्या है? क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, आपको फिर लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे, और यमदूत नहीं आएंगे तो आपको लेके नहीं जाएंगे। जब लेके नहीं जाएंगे तो यमराज के यहां आपका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, मतलब यम पाश से आप बच जाओगे। जैसे आप सुनते हो कि मरते दम अगर अंतिम समय गंगा जल पड़ जाए मुख में, तुलसी दल पड़ जाए, थोड़ा उसने पूजन पाठ कर लिया हो, भगवत दर्शन कर लिया हो, उसने थोड़ा भगवान के नामों का जप कर लिया हो, जैसे नारायण नाम लिया तो अजामिल तर गए, ऐसे ही भगवत गीता भी है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी अध्ययन कर लिया, कानों से इसका श्रवण कर लिया, तो उसके पीछे के रास्ते तो बंद हो गए, मतलब तिर्यक इत्यादि जो उसके कहते गति थी, अधोगति थी, वो तो हो गई बंद। अब उसके ऊपर है कि अब कितनी साधना और बढ़ाए, कि बढ़ाते बढ़ाते चाहे तो ऊपर जाते देवलोक जाए, या फिर यहीं रहते रहते वो निष्ठा प्राप्त कर ले कि उसका जन्म मरण का छुटकारा यही हो जाए। लेकिन ये तो है कि पीछे का रास्ता तो बंद। ये है गीता की महिमा। भगवान इस ज्ञान की महिमा को स्थापित करने के लिए कि हे अर्जुन, जो तुझको मैंने ये ज्ञान दिया है, मुख्य रूप से सांख्य योग
और उसके उपाय के रूप में कर्म योग, यही सारे वेदार्थ का सार सर्वस्व है। अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मनुवान, बिल्कुल वेदार्थ करते हुए अब इसकी महिमा को स्थापित करने के लिए इस ज्ञान की वंश परंपरा का यहां पर भगवान वाचन कर रही है, जिससे कि ये समझ में आए कि इस ज्ञान को किन 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 लोगों ने प्राप्त किया था। ये जो विद्या है ये सामान्य जनों की विद्या नहीं है, बल्कि ये विद्या उनकी है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ उत्कर्ष की प्राप्ति की है। और सबसे बड़े उत्कर्ष में तो हमारे सूर्य भगवान ही है कि नहीं? वही भगवान कहते हैं अब इस ज्ञान की महिमा को स्थापित करने के लिए, इसकी स्तुति करने के लिए ही भगवान इसकी वंश परंपरा का वर्णन किया। इसे कह रहे हैं इमम योगम, इस योग की, कौन से योग की? जो ज्ञान योग, जो भगवान ने कहा ज्ञान की तलवार लेकर के जही शत्रु महाबाहो, जो हमारा परम शत्रु काम है, इस ज्ञान की तलवार के द्वारा उसका नाश कर दो। तो वो ज्ञान योग, और उसका विशेषण दिया ये योग कैसा है, तो कहा अव्ययम, इमम अव्ययम योगम। देखो श्लोक ऐसे निकालो, श्लोक में से, ये हमारी संस्कृत भाषा की महिमा है। यहां पर वो नियम नहीं है कि कहां पर क्रिया होगी, कहां कर्म होगा, कहां संज्ञा होगी। श्लोकों में क्या है कि छंदबद्ध करने के लिए आप क्रिया कर्म कर्ता को अलग अलग कहीं भी रख दो, जब उसका अर्थ निकालना होगा तो उसको करते हैं हम संधि, मतलब संधि विच्छेद। संधियां जहां जहां उसको विच्छेद किया, अलग अलग किया, और अलग अलग करके फिर उसका करते हैं हम अन्वय, कि जो जहां पर है उसको वहां पर ले आओ, उसका अर्थ निकालने के लिए। तो कहा इमम अव्ययम योगम, भगवान कह रहे हैं ये जो अव्यय, अव्यय अर्थात अविनाशी योग, अविनाशी योग तात्पर्य है कि इस योग का जो फल है, अगर कोई इस योग को एक बार प्राप्त कर ले तो इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। एक बार कोई ज्ञान में स्थित हो जाए तो ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्ति मुह्यति, एक तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। एक बार इस ज्ञान योग को, इस ब्रह्म ज्ञान को कोई प्राप्त कर ले तो उसके जीवन में फिर कभी शोक की संभावना नहीं आती। ये ज्ञान का फल कभी नष्ट नहीं होता। एक बार कोई स्थिति तो प्राप्त कर ले इस ज्ञान में, बाकी दुनिया का जितना भी ज्ञान है ना, वो सब एक ना एक समय आपको विस्मृत होने लगेगा। और कितना तो हो गया है, बचपन में सब याद किया था, रट्टा लगाया था, हम सब पूछे तो याद है सब। इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा अगर अभ्यास में है तो थोड़ा याद है, लेकिन ज्यादा याद नहीं। बस क्या याद है जो अभी कर रहे हैं, नून तेल लकड़ी रसोई और अपना कुछ कर परिवार का, दुनिया का सब। लेकिन इस योग का जो फल है वो अविनाशी है। एक बार कोई प्राप्त कर ले तो यहीं पर उसको जीवन मुक्ति का, उसको फिर कभी किसी कर्म बंधन में नहीं जाना पड़ता। बाकी जो कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो तो पुण्य का भी फल विनाशी है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, आप यहां पुण्य करते हो तो पुण्य के बल से आपको जितनी पुण्य की कमाई है उतना आप जाके स्वर्गलोक में आप सुख भोगते हो। और जब वो कमाई समाप्त हुई तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, यही वापस आना पड़ता है। जैसे आपने खूब बढ़िया रुपया कमाया और चले गए टूर पर घूमने के लिए, तो कब तक घूमते हैं? कहा जब तक जेब भरी हुई है, और लगा जेब खाली हो रही है तो कहा वापस आओ फिर कमाने में लग जाओ। ऐसा ये जो ज्ञान योग है, ये ब्रह्म विद्या जो है, आत्मविद्या जो है, इसका जो फल है ये कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए नाम इसको विशेषण दिया अव्ययम, इमम अव्ययम योगम अहम प्रोक्तवान। भगवान कह रहे मैंने कहा, किससे कहा? सबसे पहले विवस्वते, विवस्वान को, सूर्य को मैंने ये योग कहा, उसको मैंने सुनाया। फिर विवस्वान सूर्य ने इस ज्ञान को धारण किया। अब देखो आप भागवत उठाओगे तो सब जगह समानता मिल जाएगी। भागवत जी का पहले ही श्लोक है,
जन्माद्यसिता अन्वयायतर्तः चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै गुह्यन्ते च सूर्यः। कहा वही जो परम तत्व है, परम आत्मस्वरूप परमात्मा जो है, उनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा आदि देवताओं को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये भागवत जी का पहले श्लोक है। सभी शास्त्र सार रूप में यही आएंगे। गीता जी समझ लो आप, पूरे वेदार्थ का सार है, सारे पुराणों का सार है। सीधे सीधे अगर आपको मक्खन चाहिए तो सीधे गीता जी मिल जाता है, और ना पचा पाओ मक्खन तो कहा जाओ फिर दूध दही में डुबकी लगाते रहो कुछ दिन और। सार सार है। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा, मैंने ही, अहम मैंने ही सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को उपदेश किया था। फिर सूर्य ने, उस विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, नाम है वैवस्वत मनु, और कहते हमारे जो समय चल रहा है इन्हीं का चल रहा है, वैवस्वत मनु का ही समय, 7वें मनु का समय, उनको मैं, उस सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। फिर मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने फिर अपने पुत्र जो ज्येष्ठ थे इक्ष्वाकु, भगवान राम को भी कहते हैं इक्ष्वाकु वंशी, इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किया, उसके लिए एक उपदेश किया। और ऐसे ही एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, तो कह सकते हैं कि हमारे जो परम गुरुदेव थे, गुरुदेव, उनसे उन्होंने गुरु जी को दिया, गुरु जी से हमें मिला, और हम आज फिर आपको सुना रहे हैं। लेकिन यहां तो समझ में आती ही बात, लेकिन जो यहां बात आएगी तो अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। ऐसे दिया था, इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम, ऐसे ही परंपरा से प्राप्त होते हुए, इमम इमम ज्ञान योगम, ये जो ज्ञान योग है, ये ज्ञान है जो ये, इसको जाना, विदु जाना किसने, कहा राजर्षियों ने, जिन्होंने शासन भी किया और सात्विक रूप से जिन्होंने तपस्या का भी आचरण किया है, जिनमें दोनों ही था, राजा भी थे और ऋषि से युक्त, ऋषि गुणों से युक्त, जिन्होंने जीवन जिया, ऋषियों के समान थे। ऐसे परंपरा से, ऐसे श्रेष्ठ राजर्षियों में ये परंपरा में चला आ रहा था। वो कह सकते कहीं ना कहीं अब सामने सुनने वाला कौन है, भगवान के सन्मुख कौन सुन रहे हैं, अर्जुन। अर्जुन कौन है, ब्राह्मण है। कौन है, का क्षत्रिय है, क्षत्रिय वंशी है। तो इसीलिए भगवान दृष्टांत भी लेकर के आ रहे हैं, किस कहां से, कहा क्षत्रिय वंशियों का, राजर्षियों का, जो राजवंश में जो आए। तात्पर्य ये है कि कई बार जब कोई बात होती, ज्ञानवान की जब बात करो ना, कहते ये तो सब वेद की बात है, ये हम क्या करेंगे पढ़ करके, ये तो ब्राह्मणों की विद्या है। हमारे हमें क्या जरूरत है। वास्तव में ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। ये ना सोचे कि हम क्या करेंगे पढ़ करके, गीता जी पढ़ के हमें क्या कोई किसी उपदेश करना है, हमें कहीं जाके प्रवचन करना है हमें। हमारा तो अपना साधारण जीवन है। अरे वही साधारण जीवन जब आप गीता पढ़ करके, गीता के सिद्धांतों को जीवन धारण करके जब जीवन जीते हो, तो आपका वही साधारण जीवन कहा वो विशेष हो जाता है। स विशिष्यते, भगवान पूर्व में कहे तीसरे, वो विशिष्टता को प्राप्त हो जाता है, विशेष हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे ही राजर्षियों में ये विद्या व्याप्त थी। ये बीच में कहीं ना कहीं हम पहले से ही एक बैरर गिरा देते हैं। अरे सत्संग की बात है, ज्ञानवान की बात है, किसके लिए है, कहा जिनके पास कोई काम धाम रहा ना हो, और वही परंपरा चली आ रही है, वृद्ध वृद्ध विहंगतः आए, जिनके पास दुनिया का काम ना रह गया, चलो अब चले जाओ सत्संग में चले जाओ। उधर वाले भेजते तो नहीं कहीं, बेटे बहू यहाँ के बैठे टाइम खराब कर रहे हो, जाओ सत्संग में। लेकिन ये वास्तव में ये ज्ञान जीवन के प्रारंभ से ही होना चाहिए। जो अपने कर्तव्य पथ पर लगे हुए हैं, जिनके सारे कर्तव्य पूरे हो गए, उनको क्या सिखाया जाए। हाँ ये है कि सुन लेंगे तो संस्कार रहेगा, तो शायद उस संस्कार बल से उनकी अधोगति नहीं होगी, ऊर्ध्वगति होती चली जाएगी। ऐसी परंपरा से राजर्षियों में विद्या प्राप्त थी,
लेकिन धीरे धीरे सकालेन इह महता योगो नष्ट परंतप। यहाँ परंतप है नाम अर्जुन का। परांतापयति अर्थात जिसको देख करके शत्रु पक्ष के लोग तपित हो जाते हो। ऐसे होते हैं कई बार, आपको घर में लगता होगा अपना ठीक ठाक चल रहा है और तभी किसी की एंट्री हुई तो बोले ये कहां से आ गए। होता तो नहीं, अब वो आप लोग ज्यादा अच्छा जानोगे। ऐसे जिसको देख करके ही शत्रु पक्ष के उत्साह जो है वो ठंडा पड़ जाए। प्रांत आप जिसको देख के ही परंतु से जो प्रतिपक्ष वाले हैं वो सब के सब लगता है हमारे मोदी जी को देख के सब हो जाते होंगे। जब मोदी जी मैदान उतरते होंगे तो सबकी गिल्लियां उखड़ जाती हैं फिर। और कुछ कसर रह जाए तो मैदान में आ जाए योगी जी तो कबची खुची वो भी सब वो मान लेते हैं कि अब तो कुछ होना है नहीं। परांत आपयति ऐसा तेज है, ऐसा भीतर एक शौर्य है भीतर जिसको देख के सामने कोई खड़ा नहीं होता। भगवान संकेत करे हे अर्जुन जैसे तुम हो ना बल से युक्त, प्रबल धैर्य से युक्त, शौर्य से युक्त, ऐसे शायद उस परंपरा में धीरे धीरे ऐसे लोगों का अभाव हुआ। और जब ऐसे लोगों का अभाव हुआ तो धीरे धीरे जो ये योग था, ये जो ज्ञान था, ये धीरे धीरे समाज से लुप्त होने लगा। पहले ये ऐसे नहीं कि सत्संग करके सुनाया जाता था, ये परंपरा में चलता आता था घर परिवार में ही। लेकिन धीरे धीरे जो प्राणी थे कहीं ना कहीं दुर्बल हो गए। दुर्बल मतलब संयम में दुर्बल हो गए। और दुर्बलता आती किससे है? जो पिछले में कहा था, एक शत्रु का नाम बताया था, परम वैरी जानो किसको? कामना। अच्छा, आपको कौन झुका सकता है? आपके भीतर कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई झुका सकता है आपको? अरे कई बार तो आप भी कह देते हो जाओ जिसको जो करना है कर लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और मन में सामने वाले से कोई अभिलाषा हो, अपेक्षा हो। जैसे नेता लोग आते चुनाव के पहले तो कैसे आते हैं, और जब जीत जाते हैं तब कैसे आते हैं। तो बस ऐसे ही कहा भीतर उनके लौकिक जगत के विषयों की कामनाएं आई। उन कामनाओं के कारण ही उनके भीतर वो पात्रता नहीं रही कि इस ज्ञान को वो धारण करें। और देखिए जो हमारे वेदों का, उपनिषदों का जो ज्ञान है, गीता का जो ज्ञान है, वास्तव में मनुष्य के परम उपयोगी ज्ञान। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन की जो कामनाएं थी, उनकी अभिलाषाएं थी, उन्होंने उस अभिलाषाओं कामनाओं की प्राप्ति के लिए का इस ज्ञान की कर दी उपेक्षा। समझे? और ये आज भी दिखाई देता है। जहां गीता का तत्व का ज्ञान हो, उपनिषदों की कक्षा हो, वहां सुनने वालों की संख्या घट जाती है। और यहीं पर थोड़ा संगीत वाला बैठा दो तो थोड़ा नाचने गाने वाला हो जाए शुरू तो बढ़ जाता है। कारण है कि लोगों में वो बल नहीं रहा। आप सब पर बड़ी भगवान की कृपा है कि आप इतने बल वाले हो कि बैठ करके 1.5 घंटे गीता जी के को सुनने आए हो। ये जो श्रुति भगवती हमारे उपनिषद कह देते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, जो बल से हीन है, जिसमें धैर्य नहीं, जिसमें संयम का बल नहीं, कहा वो इस आत्मविद्या, इस उपनिषद की ब्रह्म विद्या का कहा वो पात्र नहीं है। ये कहते हैं ये भूखे नंगों के लिए नहीं, राज विद्या राजाओं की विद्या है। पहले उतना बल तो भीतर हो तब वो इस विद्या को भीतर धारण कर सकता है। सकाले नेह महता योगो नष्ट, ये जो महत योग था, एक इसकी महिमा थी, महिमा से युक्त ये जो ज्ञान था, धीरे धीरे समाज से लुप्त होने लगा। कारण यही था कि समाज के लोगों में वो बल नहीं रहा, वो संयम नहीं रहा, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत रुचि नहीं रही। विच्छिन्न संप्रदाय समृतो है। और एक दोष और बताया कि धीरे धीरे
संप्रदाय नष्ट होने लगे। अरे संप्रदायों की महिमा होती थी, महिमा होती संप्रदाय की। आज के समय सांप्रदायिक होना एक अपशब्द हो गया है, ये बड़े सांप्रदायिक हैं और केवल शब्दों से भ्रमित करने का काम है। नहीं तो अभी भी संप्रदाय, जैसे कल भी मैंने कहा था ना, कोई बात आई थी उस पर कि कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूं, हम पूछे कहां से पढ़ा है, तो बताए कोई हमने नीट क्वालिफाई किया था और उस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जाके पढ़ाई की, तो महिमा है ना उसकी। और कोई कहे नहीं हमने तो ऐसे ही पढ़ लिया था कहीं से, हमने KGMU से पढ़ा है, तो कहेंगे हाँ चलो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, हमने एम्स से पढ़ाई की है। तो क्या बता रहा है वो? अपना संप्रदाय बता रहा है कि हम किस परंपरा से पढ़ करके आए हैं, तो उसकी महिमा होती है। और कोई कह दे हमने तो अपने आप सीख लिया है। वो एक विदेश से कभी कोई एक डॉक्टर आया, कोई डॉक्टरों का एक सेमिनार था, यात्रा ट्रेन से चल रही थी, कहीं स्टेशन पर रुका तो गया प्लेटफॉर्म पर। उस समय टाइम पास हो नहीं रहा था, सोचा था कोई बुक ले लेता हूँ, पढ़ के समय पास हो जाएगा, तो चला गया एक बुक स्टॉल पर। और जैसी बुक स्टॉल पर वो किताबें देखने लगा, एक किताब उसके हाथ में आई, अरे बस को देख उसके बाद हार्ट फेल ही नहीं हुआ, चक्कर खा के गिरने को हुआ। किताब कौन सी थी? किताब थी 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। उसको लगा 5-7 साल तो मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियां ली मैंने, PG किया, उसके बाद इतने सालों का अनुभव, उस पर भी अनेकों सेमिनार अटेंड करने के बाद भी अभी भी लगता है कि मेरे ज्ञान में अभी कुछ ना कुछ कमी सी है, कुछ और जान लूं मैं। और ये 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने किताब सिखा देगी। ऐसे ही जब हम हल्के फुल्के ज्ञान से अपना पोषण करने लगे, तो धीरे धीरे जो मूल विद्या थी, ये आत्मविद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये प्राय लुप्त होने लगी। और ये आज के समय बिल्कुल ऐसा ही है। जो सत्संग, जो प्रवचन इस आत्मविद्या ब्रह्म विद्या को देने वाले थे, वो आज के समय केवल मनोरंजन के साधन बन गए। बड़ी बड़ी भीड़ जुटाओ, उसमें कुछ, और कई तो ऐसे होते हैं कोई टोटके बताते हैं पूरे प्रवचन में। बच्चे को अच्छे नंबर दिला पास कराना है तो पढ़ाई ना करे, पढ़ाई ना भी किया हो तो कहो बेल पत्र ले जाके भगवान शिव को चिपका दे तो पास हो जाएगा। पढ़ाई ना करे तो सूत्र क्या है? विद्या कामास्तु गिरीशम। अगर कोई विद्या कामी है, विद्यावान होना चाहता हो, सकल विद्याएं उसके भीतर प्रतिष्ठित हो, तो उपाय है उपासना का मार्ग, भगवान शिव की उपासना करे। अच्छा, भगवान शिव की उपासना करेगा तो क्या अध्ययन नहीं करेगा? भगवान शिव, उनका पूरा आप पढ़ो जितनी कथाएं हैं, या तो ध्यान में रहते, अखंड समाधि में रहते हैं, या तो प्रवचन सुनते हैं या सुनाते हैं। स्वयं चले जाते हैं ऋषियों की सभा में। कहां गए? एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभुज ऋषि पाहे, जाके अध्ययन कर रहे हैं। फिर समय हुआ पार्वती जी आई तो उनको सुना रहे हैं, और खुद भी कभी चले जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर, जहां काक उसने जी कथा सुना रहे, वहां जाके हंस बन करके सुनते हैं। तो क्या जब हम ऐसे आदर्श को पूजेंगे तो क्या उनके आदर्शों को अपने जीवन धारण नहीं करेंगे? बस तात्पर्य ये है कि केवल पढ़ने से विद्यावान नहीं होता, पढ़ने से शिक्षित हो जाता है। विद्यावान तो होता है उपासना से। जो शिक्षा हमने धारण की है वो थोड़ा फलीभूत हो, वो शिक्षा हमें विद्यावान बनाए, थोड़ा विनयी बनाए, विनम्र बना दे। वो होगा जब आप उपासना से युक्त होकर के जब विद्या प्राप्त करेंगे। केवल साक्षर नहीं होना। तो कह सकते हैं जब ना तो सुनने वाले और ना ही सुनाने वाले, पूछो किस परंपरा से है, तो परंपरा का कोई नहीं, बस 2-4 नाम लेके हमारी परंपरा पूछोगे तो हम कहेंगे हमारी परंपरा शुरू हुई है सदा शिव समारंभाम।
आप किसी वैष्णव समुदाय में चले जाओगे तो वो कहेंगे सीता राम समारंभ्याम, उनसे परंपरा प्रारंभ हुई है। शंकराचार्य च मध्यमाम, बीच में कौन आए? भगवान शंकराचार्य। और ऐसे ही परंपरा से होते हुए क्रमशः हमारी गुरु परंपरा से होते हुए अपने गुरुदेव से हमने सुना तो आज आपको सुना रहे हैं। इसलिए जब ये संप्रदाय विच्छिन्न होने लगे तो ये ज्ञान भी लुप्त हो गया। केवल 2-4 कथाएं याद कर ली, थोड़ा संगीत सीख लिया और फिर कथा का वाचन। तो कथाओं में रस तो है, लेकिन रस के साथ जो अर्थ होना चाहिए था, अर्थ की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, जो रहस्य की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, वो रहस्य हो गए लुप्त। और ये ज्ञान है कैसा? तो भगवान 3 श्लोक में कहते हैं एतद उत्तमम रहस्यम। पढ़े 3 श्लोक में है, आखिरी में भगवान कह रहे हैं ये इस प्रकार से परंपरा से होते हुए जो बीच में कुछ लुप्त प्राय हो गया था, नष्ट हो रहा था, उसी ज्ञान को स एव अयम, ये मैं वही ज्ञान जो किसको दिया था सबसे पहले? सूर्य को। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और ऐसे राजर्षियों की परंपरा में ये ज्ञान प्रवाहमान हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन की जो संयम था मन का वो क्षीण हुआ, मन की कामनाएं बहुत सारी हो गई, तो उन्होंने इस ज्ञान के प्रति एक उपेक्षा व्यक्त कर दी। और साथ ही उनको बताने वाले जो हैं, ऐसे जो संप्रदायविद थे, वो भी क्षीण हो गए। तो धीरे धीरे ये लुप्त होने लगा। लेकिन अर्जुन तू कौन है? कहा तू परम तप है, इसलिए मैं तुझको स एव अयम योग, पुरातन योग, ऐसे जोड़ ले। ये भगवान संगति लगा रहे हैं, ये वही पुरातन योग है तो प्राचीन, लेकिन आज भी परम प्रासंगिक है। ये ना समझे कि बड़ा पुराना है। वैसे एक बात ये भी है, प्राचीन कहने से भी उसकी महिमा बढ़ती है। हमारे गले में कुछ दिक्कत हुई तो हमने ऐसे बताया कि गले में कुछ खराश सी हो रही, कुछ दिक्कत हो रही बोलने में, तो एक ने कहा अरे मेरे पास दवाई है, बड़ी अच्छी दवाई है, आप उसका प्रयोग करिए। तो हम जानते हैं कि उनका कोई डॉक्टरी से लेना देना है नहीं। तो हमने कहा ये नुस्खा कहां से मिला? कहा मैंने कल ही बनाया है। हमने कहा किसी पर प्रयोग किया? कहा नहीं, आप ही मेरे पहले हो। अच्छा, आपसे कोई कहे तो क्या करोगे? हमने तो बस यही कहा ठीक है भैया, तुम्हारा नुस्खा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमें थोड़ा समय दो। कल ही मिला था, कल ही मैंने जाना है इसको, कल ही मैंने इसका आविष्कार किया है। तो कहोगे, क्या गौर करोगे उसको देख के? तो भैया तुम अपना रहने दो, ये इतना रिसेंट थ्योरी नहीं चाहिए। भगवान कह रहे बिल्कुल पुरातन है, और पुरातन होते हुए भी नित्य नवीन है। पुरा अपि नवा, इसे कहते पुराण, जो है तो प्राचीन लेकिन आज भी नित्य नवीन है। आप ये ना समझना कि भगवान ने जो उपदेश किया था तो अर्जुन की समस्या का समाधान, वो कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं था जो आज नहीं है। अर्जुन विषाद से ग्रस्त थे, तो आज हम भी विषाद से ग्रस्त रहते हैं कभी ना कभी। तो बिल्कुल ये आउटडेटेड नहीं है, बिल्कुल आज के समय से बिल्कुल रिलेवेंट है ये। क्योंकि जिन समस्याओं का समाधान भगवान ने प्रस्तुत किया गीता में, वह समस्या आज भी उपस्थित है। भगवान कह रहे हैं ये वही पुरातन योग, ते अद्यमया, तेरे लिए मैं, मेरे द्वारा कहा जा रहा है, मैं सुना रहा हूं। क्यों सुना रहे हो मुझको? भगवान कहते हैं देखो, ये पात्रता दिखे तो फिर आचार्य उपदेश करते हैं। भक्तोसी में सखा चेति, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है, और केवल भक्ति नहीं, तू मेरा सखा भी है। और ऐसा कोई हो तो ऐसा कोई मिल जाए
तो उससे अपने हृदय के रहस्य छुपाए नहीं जाते, बल्कि सब खोल दिए जाते हैं। और ये रहस्यों में भी उत्तम रहस्य है जो तुझको मैं बता रहा हूं। अच्छा, आपके भीतर कोई रहस्य वाली गोपनीय बात हो तो संभव है कि आपने अपने माता पिता को न बताया हो सकता है संभावना ये भी कि आपने अपने पति या पत्नी को न बताया हो। संभावना ये भी हो सकती कि आपने अपने बच्चों को न बताया हो। लेकिन आपका कोई अंतरंग मित्र हो तो बताया कि नहीं बताया? अरे बिल्कुल खोल के रख देते, कहते मित्र के सामने। मित्र मतलब जिसमें एक समान भाव हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं रहता, तो कहते हैं हाँ ये मित्र भाव है। तो भगवान दोनों को कह रहे हैं, एक तो सेवा की दृष्टि से भक्त वही है जो अपने स्वामी की सेवा करे, उनके सदैव अनुकूल रहे, उसको कहते हैं भक्त। कोई पूजा तो करे भगवान राम की, लेकिन राम के उपदेशों पर ना चले, उनके अनुकूल ना चले। कोई सेवा पूजा तो करे भगवान कृष्ण की, लेकिन गीता को ना पढ़े, उनके अनुकूल भगवान के किससे प्रसन्न होते हैं उन ज्ञान को जानने का प्रयास ना करे। तो नहीं, भक्त माने आनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षति विश्वास। जो मेरे प्रभु के अनुकूल है वही संकल्प हमारा हो, और जो उनके प्रतिकूल हो उसका हम त्याग कर दे। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीतम यद्यपि परम स्नेही। सुना कि चौपाइयां दोहे आप लोगों सबके सब ये है। और ऐसा करते हुए दृढ़ विश्वास हो कि इसी में मेरी रक्षा होगी, इसी में मेरा कल्याण है। संशय में ना रहे कि चलो भगवान के लिए कुछ कर देते हैं, पता नहीं भगवान हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। ये निर्णय का फिर अभी भक्त हुआ नहीं है। और बल्कि भक्त भी तो कैसा हो। अच्छा, कोई भक्त कितनी देर के लिए भक्त बना रहे? जितनी देर पूजा में बैठा हुआ है, जितनी देर सत्संग में बैठा हुआ है, कितनी देर के लिए? 2 घंटे के लिए। 24 घंटे में कम 10% तो निकाल ही दे, 2.5 घंटे के लिए कितनी देर के लिए भक्त बना रहे सत्संग में? और सत्संग के बाद कहा मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते। आगे भगवान भक्ति योग में कहेंगे, जब पहुंचोगे 12वें अध्याय में, तो भगवान कहेंगे नित्य युक्त होकर के निरंतरता के साथ में जो मेरी सेवा में संलग्न रहे। कभी तो याद रही, कभी भूल गए। अरे आज तो हम पूजा करना ही भूल गए, आज तो माला जपना ही भूल गए, तो कौन से फिर आप? हाँ ठीक है, उपासना कर रहे हैं, जैसे दुनिया में लोग काम हुआ तो कर लिया, नहीं तो नहीं। का निरंतरता के साथ कोई सेवा करे तो वो है भक्त। और भक्ति में स्नेह से युक्त हो जाए, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का, भगवान के अनुग्रह का अनुभव करे। ये है सख्य भाव, सखा भाव। नहीं तो दृष्टांत तू समझ में आ जाएगा। सखा भाव, कोई बात हमारे माता पिता समझाते हैं, समझ में नहीं आती। कोई बात हमारे श्रेष्ठ कोई गुरु जी हैं, समझ में नहीं आती। क्या समझ में आता है? जब देखो ये पीछे पड़े रहते, टोका टाकी करते रहते हैं। आप लोग का अनुभव तो नहीं बच्चों के साथ में ये? और जहां आपने 2-4 बार ज्यादा बोल दिया तो समझ लेना कि अब बच्चे को दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन कौन लगेंगे? माता पिता और तो और गुरु जी लगते हैं दुश्मन। जब देखो हम पर टोका टाकी बोलते रहते हैं, छोड़ो कोई और ढूंढते हैं। अब माता पिता तो दूसरे नहीं मिल सकते, लेकिन गुरु तो मिल जाते हैं लोगों को। वो विकल्प रखते हैं कि चलो यहां ठीक नहीं लगे तो वहां चलेंगे, दूसरे वाले तो है ही ना। लेकिन कोई हमारा बड़ा अंतरंग मित्र है, लंगोटिया यार है। वो मित्र मंडली अगर हमारे अहित की बात भी कहे तो
हित की बात में तो अच्छा लगता ही लगता है, हित की बात लगती है। वो हमारे अहित की बात भी करे तो उसमें भी अपना हित ही लगता है। तो कहते ये बड़े पक्के मित्रता है इनके भीतर, है कि नहीं ये? तो जब दुनिया में ये व्यवहार करें तो भगवान से क्यों नहीं करते? भगवान ने मानो कोई अनुकूल परिस्थिति मिल गई हमारे मन की, भगवान की बड़ी कृपा है, और थोड़ा प्रतिकूल आ गई तो भगवान को भी देखो हमने इतनी पूजा की और हमारा काम नहीं बनाया, छोड़ो आज छुट्टी भगवान की। तो कहा फिर आप पात्र नहीं बन सकते। दोनों हो, स्नेह की दृष्टि से सख्य भाव, हर परिस्थिति में भगवान का अनुग्रह। अगर आपको ये अनुभव हो रहा है, केवल अनुकूलता में नहीं प्रतिकूलता में भी ये बात समझ में आ जाए कि भगवान शायद हमारे अभिमान को मिटाने के लिए आज उन्होंने एक चोट दी है। जैसे आप दृष्टांत ले लो माता का, माँ कभी बच्चे को प्रेम से भी खिलाती, भोजन कराती है। बच्चा सो जाए, छोटा बच्चा सो जाए तो उसको उठा के अनमने मन से भी खिला देती है। सवेरे बच्चे को होश नहीं रहता कि शाम को दूध पिया था, खाना खाया था कि नहीं खाया था, लेकिन माँ को पता है कि शाम को खिला दिया था मैंने रात में। ये होता है बिल्कुल। और कभी बच्चा जिद करे, न माने, कोई हट पाल रखा हो तो दो चार थप्पड़ मारने में हमारी भारतीय माताएं कभी पीछे नहीं हटती। विदेशों में होगा कि भैया मार नहीं सकते बच्चे को, कहीं फोन ना कर दे। हमारे यहाँ तो खुली छूट है। अब बच्चा क्या, बड़े हो तो बड़े को भी, लेकिन सब कुछ करते हुए माँ के हृदय में कभी अहित की भावना आई बच्चे की? हमेशा रहती हित की भावना। ऐसे ही भाव बन जाए कि भगवान तो भक्त वत्सल है, हर परिस्थिति में वो तो मेरा हित ही चाहते हैं। आप कम से कम कथा स्वयं पढ़ो सुदामा की, वो खुद कहते हैं देखो भगवान कितने दीन वत्सल हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। मुझको चलते समय कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा ना होता कि अगर मुझको कुछ धन दे देते तो कहीं धन के मद में मैं कहीं भगवान को ना भूल जाता, इसीलिए भगवान ने मुझको कुछ दिया नहीं। और न दे करके जब पहुंचे तो सब दे दिया, लेकिन उस परिस्थिति में भी सुदामा के मन में किंचित भी भगवान पर संदेह नहीं हुआ। उसमें भगवान की कृपा अनुभव करते हैं कि उनकी ये कृपा ही है। ऐसा भाव हो जाए, इसे कहा सखा, और इस स्नेह के साथ में कोई सेवा में संलग्न रहे, भगवान से परम प्रेम हो, और जिससे प्रेम हो जाए उसकी सेवा भूलती नहीं। अगर नहीं याद रहती, भगवान की सेवा छूट जाती है, तो फिर मानना पड़ेगा कि अभी आपका उनसे प्रेम नहीं, अपनापन नहीं। ये दो शब्द दी है, भक्तोसी में सखा चेती। भगवान कहते ऐसा कोई भक्त हो जाए, ऐसा कोई मेरा सेवक हो जाए, ऐसा मुझे स्नेह प्रेम करे। आगे इसी को बार बार विस्तार करेंगे भक्ति के प्रसंगों में। मच्चित्ता मगध प्राण बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिसका मन बुद्धि चित्त सब मुझ में ही लगा हुआ हो, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ऐसा कोई सतत युक्त होकर के प्रेम पूर्वक मेरा भजन करे तो उसको फिर ददाम बुद्धिम योगम, उसको फिर बुद्धि योग हम मान सकते हैं। कम से कम आप लोगों ने जन जन्मांतर में भगवान की कुछ सेवा पूजा अच्छे से कर रखी है, इसलिए आपको ये सत्संग प्राप्त हो रहा है। परम भक्ति का फल तो यही है। अच्छा, भक्ति का प्रसंग सुना होगा ना भागवत में। भक्ति के दो पुत्र हैं ना, क्या नाम है? मतलब भक्ति है तो पुत्र होने चाहिए ना। क्या कहा? ज्ञान और वैराग्य। और अगर ज्ञान वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहे तो समझ लेना अभी हमारी भक्ति बांझ है। अब भगवान भी कह रहे अगर कोई ऐसा मेरा सख्य भाव के साथ में भक्त है तो उसको फिर मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, और ज्ञान भी कैसा? उत्तम रहस्य से। इससे बढ़कर के कोई गोपनीय रहस्य नहीं है। कैसा रहस्य है कि जिस तत्व के प्रकाश में, जिस आत्मा के प्रकाश में सारा जगत प्रकाशित होता है, हमारी बुद्धि, मन, इंद्रिय और सारे विषय जगत प्रकाशित होते हैं, लेकिन सबको प्रकाशित करने वाला जो आत्मा है
उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। बताने के बाद भी उसका अनुभव नहीं होता, वह अपने आप को नहीं जान पाता जो अपना आत्म स्वरूप है। यही सब थोड़ा रहस्य है। भगवान ने तो ऐसा महिमा गाई, स्तुति बताई, भगवान को लगा चलो मैंने जो उपदेश था, वेद का सार सर्व जो उपदेश था वो तो मैंने दे दिया, उसकी महिमा भी स्थापित कर दी, उसकी स्तुति भी कर दी। देखो इसको सामान्य ज्ञान मत समझना, ये ज्ञान श्रेष्ठ लोगों ने प्राप्त किया था और उनकी वंश परंपरा में एक ज्ञान प्रवाहित हो रहा था, और वही ज्ञान मैं तुझको भी दे रहा हूं, क्योंकि तू भी बल शौर्य से युक्त है, साधन संपन्न है, संयम से संयुक्त है। कम से कम अर्जुन के जीवन को तो देखें, देवताओं के पास पहुंच गए, देवराज इंद्र को प्रसन्न किया है, और तो और देवों के देव महादेव को प्रसन्न किया है, दिव्य अस्त्रों का संचय किया है। भगवान कहते तो साधन संपन्न है, इसलिए तेरे लिए मैंने पुरातन योग जो अत्यंत ही रहस्य से युक्त है वो ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूं। भगवान ने सोचा होगा कि सत्संग यहीं पर विश्राम होगा, हमें भी लगा सत्संग यहाँ पर हो जाए विश्राम, पुराना तीसरा अध्याय सुन रखा है, दूसरा मान लेते सुन लिया है तो विश्राम हो जाए। विश्राम हो कैसे? अर्जुन ने तुरंत एक प्रतिप्रश्न कर दिया, प्रश्न पूछ लिया। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अच्छा, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आया ना सुनकर के इतना प्रसंग? अच्छा, मान लो मैंने अभी कहा कि जो मैं आपको सुना रहा हूं ये मैंने अपने गुरुजी से सुना, फिर गुरुजी ने उनके सुना, ऐसी परंपरा चला आ रहा है। अच्छा, मैं यही बैठ के कहता आपको अरे ये ज्ञान वो है, ये मैं वो सत्संग सुना रहा हूं, ये वही पुरातन ज्ञान आपको दे रहा हूं जो ज्ञान मैंने आपके पर दादा को दिया था, जो उन्होंने सत्संग कराया था। तो कैसा कुछ मन में आएगा कि नहीं संशय कुछ? तो वही बात पूछी अर्जुन ने भी कि प्रभु ये कौन सी आप गप बता रहे हो? आप कह रहे हो कि आपने ये जो ज्ञान आप मुझको दे रहे, ये आपने सृष्टि के प्रारंभ में आपने सूर्य को दिया था। ये कैसे? कथम एतद् विजानीयाम, इसको मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं? क्यों? क्योंकि अपरम भवतो जन्म, हे प्रभु आपका जन्म तो मैं जान रहा हूं कि अभी हुआ है। ठीक है, हमसे कुछ वर्ष आप बड़े हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमने देखा है जब आप आते हो भैया युधिष्ठिर के पास में तो आप उनको प्रणाम करते हो। तो हमने तो ये देखा है कि आप हाँ अभी इसी द्वापर युग में वसुदेव और देवकी के माध्यम से आपका जन्म हुआ है, अभी हुआ है, हमसे कुछ बड़े हुआ आप। लेकिन आप कह रहे हो किसको ज्ञान दिया था? सूर्य को। अरे परम जन्म विवस्वतः, वो जो विवस्वान सूर्य है उनका जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में उनकी उत्पत्ति हो गई थी। तो ये आप कह रहे हो कि तुम आदौ प्रोक्तवान, ये जो ज्ञान है रहस्य से युक्त अत्यंत गोपनीय जो ये ज्ञान है, ये जो योग है, आपने सृष्टि के आरंभ में आदौ प्रारंभ में आपने सूर्य को दिया था। ये ऐसे विरुद्ध बातों को, विरुद्ध लग रही बातें, जन्म आपका अभी हुआ और आपके सृष्टि के आरंभ में आपने दिया था, इनको कैसे मैं जानूं? एतद कथम विजानीयाम,
किस प्रकार से मैं इस बात को जानूं समझूं? ऐसा पूछा। भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं वास्तव में अर्जुन के मन में नहीं, संसार में हम जैसे जो लोग हैं, कस्यचित बुद्धि, हम जैसे लोग, समाज के सामान्य लोगों की बुद्धि में कहीं कोई ऐसी शंका न आ जाए कि भगवान तो एक सामान्य, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हम जैसी स्थिति में होते हैं, जैसी हमारी मन स्थिति है, जैसी हमारी बौद्धिक स्थिति है, वे हमें वैसे ही हम दूसरे का भी आकलन करते हैं कि नहीं करते? वो कहते एक चोर को सब चोर लगते हैं, है कि नहीं? जो चोरी करने वाला होगा, दूसरों से विश्वासघात करने वाला होगा, वो भी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है ना कि जैसा मैं ये कैसे ईमानदार हो सकता? दुनिया में कोई ईमानदार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार नहीं हूं, है कि नहीं? तो कई बार हम स्वयं देह में स्थित हैं तो सामने वाले को भी हम एक सामान्य देह में ही, और ये बात बिल्कुल घटित होती है जब हम गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। तो शिष्य आया हुआ गुरु की शरण में है तो काफी समय तक सेवा में लगे रह करके उसको गुरु के प्रति चाहे कितना भी वो स्तुति गाता रहे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु जी आपको प्रणिपात है, लेकिन मान क्या रहा है भीतर? ये वाणी का जमा खर्च है, रोज याद है, स्तुति बोल रहे हैं, लेकिन भीतर क्या है कि जैसे हम हैं ऐसे ही गुरु जी भी हैं। जैसे हम देह में आ सकते हैं, गुरु जी भी तो खाते पीते हैं, गुरु जी अपना सब काम करते रहते हैं ऐसे ही, बस जैसे हमें अपनी दुनिया का ज्ञान है, गुरु जी को शास्त्रों का ज्ञान है। तो ऐसी धारणा शिष्य के भीतर जब तक बनी रहती है तब तक उस ज्ञान का वो पात्र नहीं बनता। इसीलिए ब्रह्म निष्ठा से पूर्व, आत्मनिष्ठा से पूर्व, भगवत निष्ठा से पूर्व गुरु निष्ठा अनिवार्य है गुरु के प्रति, क्योंकि यहां पर भगवान रूप में नहीं, गुरु रूप में है, जगत गुरु रूप में है इस समय भगवान। तो अर्जुन यहां पर शिष्य है, खुद ही का शिष्य तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य बनकर के आया हूं। तो शायद हो सकता है भगवान ने जो प्रवचन किया ना 3 श्लोकों में, अर्जुन की निष्ठा को जांचने के लिए ही कि ऐसी इसकी निष्ठा है कि नहीं मेरे प्रति, और अगर नहीं है तो आगे उपदेश करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब तक गुरु में निष्ठा नहीं होगी तब तक भगवत निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। आप कथाओं में सुनना चाहें तो इसी का विस्तार कथाओं में है। आप कथा में सुनेंगे एक सती जी का जीवन है और वही सती जी आके बनी पार्वती जी। अंतर है कि दोनों में? स्वरूप एक ही है, वही शक्ति स्वरूपा है, लेकिन सती जी के चित्त में भगवान शिव उपदेश करते हैं, नहीं टीका, जद लाग न उर उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु। भगवान सोचा चलो मेरी बात समझ में नहीं आती, चलो ले चलता हूं किसी महात्मा को, मैं प्रणाम करूंगा, मैं सुनूंगा, तो बैठ के ये भी सुनेंगे। क्योंकि जहां प्रेम का अतिरेक होता है वहां श्रद्धा न्यून हो जाती है, ये संभावना है। जैसे आपका अपने बच्चे से प्रेम तो है, लेकिन बच्चा कोई अच्छी बात बताए तो प्रेम बहुत है। और उल्टा भी समझ लो, कोई ऐसा टीचर हो जो अपने विषय का विशेषज्ञ है, गणित का बिल्कुल अच्छा टीचर है, सब उसके बाद पढ़ने आते हैं, लेकिन वही अपने बच्चे को पढ़ाने बैठ जाए तो उसका बच्चा कहीं और जाके ट्यूशन पढ़ता है। ये हमारा अपना अनुभव हमने देखा है अपने पूर्व आश्रम की घटनाओं में। जिनके पास जाके हम पढ़ते थे कोचिंग, उनका बच्चा जाके कहीं और पढ़ता था, वो गणित में ही कमजोर था। जिनके पिताजी को गणित के सवाल क्या, वो जो टेक्स्ट बुक थी उसके सवाल नहीं, सवाल के साथ पेज नंबर भी उनको याद थे, लेकिन बच्चा गणित में कमजोर। क्या है का प्रेम का अतिरेक तो कहीं ना कहीं श्रद्धा न्यून हो जाती है। और कई बार भले आपके बच्चे ना हो, कई बार बच्चा कुछ गलत पढ़ के आ जाए स्कूल से और आपको लगे गलत पढ़ रहा है, आप सोचो कि इसको सुधार दें,
तो बच्चा कह देता है हाँ ठीक है, हमारी मैडम ने यही पढ़ाया, हम यही पढ़ेंगे। हुआ है कि नहीं अनुभव ये? हमने कभी कह दिया माता जी हम समझा रहे, हमें कह रहे ठीक है हम यही पढ़े। सती जी में वो श्रद्धा की न्यूनता है, प्रेम है, सेवा है, लेकिन वो श्रद्धा की न्यूनता। और वही सती जब घटना घटित हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, देह का त्याग करना पड़ा, वही सती जब आई पार्वती के रूप में, गुरु रूप में मिल गए देवर्षि नारद, मंत्र दीक्षा हुई, साधना में लगती है, और जब परीक्षा होती तो सती जी स्वयं चली जाती परीक्षा लेने के लिए भगवान की, और यहां पर पार्वती जब हो गई तो इनकी स्वयं परीक्षा होती है, और परीक्षा है इसी निष्ठा और श्रद्धा की। जब सप्तऋषियों ने आक्षेप किया, अरे आप किनके लिए लगी हुई हो और किसके बताए? देवर्षि नारद, अरे किसका घर बसाए देवर्षि के बताए? जिसके जिसके जो जो देवर्षि नारद के चक्कर में अथवा संतों के चक्कर में पड़ा है, तो घर तो उसका उजड़ी गया। यही बात कही है, पढ़ना कभी जानते तुम्हारा से शिव पुराण, सब बातें कही है। लेकिन कैसी उनकी निष्ठा है? तजऊ न नारद कर उपदेशु, जो सत बार कहूं आप महेशु। और यही तक नहीं, इस निष्ठा के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की प्राप्ति हुई। और कभी आप प्रसंग पढ़ना, जब भगवान शिव उपदेश करते हैं और अवतार के हेतु बताते, तो उसमें एक हेतु दिया कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तो आपको क्या लगा सुन करके कि देवर्षि ने श्राप क्यों दिया भगवान को? क्यों श्राप दिया? क्योंकि भगवान भाई विष्णु उनके स्वामी हैं, और कोई सेवक स्वामी को श्राप दे ये तो अनुचित है। लेकिन पार्वती जी की निष्ठा देखें, उसके उपरांत भी लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति उनको हो गई, लेकिन उसके उपरांत भी गुरु के प्रति कैसी निष्ठा है, इस प्रसंग में उन्होंने गुरु जी का दोष नहीं देखा। भगवान शिव से वही पूछ लिया, खटक गया उनके मन में। भगवान शिव ने जब सुनाया तो खटक गया उनका मन। तुरंत कहती का अपराध रमापति की ना। समझा रही होगी बात? तुरंत ये पूछा, ये नहीं कहा कि देवर्षि नारद को श्राप दिया, बल्कि ये पूछा कि ऐसा कौन सा अपराध, कौन सी गलती की थी उस लक्ष्मी के पति ने। समझे संबोधन भी कैसे दे रहे हैं? ये नहीं कहा विष्णु ने। भाई ये हमारी संस्कृति के अंत एक संस्कृति में ही है कि पति के नाम से पत्नी का संबोधन किया जाता है, और मान लो पत्नी के नाम से पति को करे तो कुछ लगेगा ना, कुछ गड़बड़ सा है। वो का अपराध रमापति की ना, वो लक्ष्मी के पति ने क्या गलती की थी कि मेरे गुरुदेव तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो श्राप दें, लेकिन उनको भी श्राप देना पड़ा। तो भगवान शिव भी मुस्कुराए, भी ऐसे महेश, ऐसा वर्णन मिलेगा वहां पर, मुस्कुराए कि अच्छा अपने को बचा लिया, हमारे वाले को फंसा दिया। क्योंकि भगवान शिव के आराध्य भगवान नारायण है, अपने को बचा लिया। तात्पर्य है ऐसी गुरु निष्ठा। कहीं ना कहीं ये परीक्षण है। भगवान ऐसी बातें करके देखते हैं। ये कहते हैं कई बार गुरु भी शिष्य को हिलाने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर चोट करके, उसके अहंकार पे चोट करके, उसके सामने विकट परिस्थितियां डाल करके भी परीक्षण करते हैं कि इसका मेरे प्रति क्या भाव है। कहीं ये दुनिया वाले भाव में तो नहीं आया हुआ है। इसीलिए ऐसा कहा। और अर्जुन फिर प्रश्न पूछते, हे प्रभु कैसे मैं इसको समझूं, ये सामान्य जनों में ऐसी भावना ना बन जाए, भगवान के नित्यत्व में, भगवान के सर्वज्ञत्व में कहीं किसी के संदेह ना हो। ये तो कई बार लोग भगवान को भी कहते हैं कृष्ण कोई भगवान नहीं, बल्कि महापुरुष थे, शक्ति संपन्न थे, बड़े ज्ञानी थे, समझदार थे। भगवत भाव नहीं बना, और नहीं होता तो उनको इस आत्मज्ञान में प्रवेश, इस गीता के ज्ञान में प्रवेश नहीं होता। तो अर्जुन ने ऐसा पूछा, और फिर भगवान यहाँ अर्जुन के अब इस प्रश्न का निराकरण करते हैं, और यहीं से वो पहला वो प्रसंग प्रारंभ होता है जिसको हमने कहा था अवतारवाद। अवतारवाद और साथ ही पुनर्जन्म। जीव का होता है पुनर्जन्म, और भगवान लेते हैं अवतार। तो उसका रहस्य क्या है, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, और प्रयोजन क्या है। और इस अवतारवाद का, इस अवतार के बोध का
हम पर क्या परिणाम है, क्या इसका फल है, ये सब भगवान बताते हैं इस प्रसंग में। तो हम लोग कल सुनेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले सदगुरुदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की। यद्यपि हमारी पात्रता नहीं है कि ऐसे कठिन विषय को हम समझ सकें,